हो गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल द स्टार क्लासेस 4.0। पुनः आप लोग को स्वागत है द स्टार क्लासेस 4.0 में। और आज 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक संस्कृत का नया अध्याय लेकर आया हूँ और यह अध्याय है चतुर्थ पाठ और जो शीर्षक है वह चत्वारो वेदा है। अर्थात अध्याय का जो नाम है चत्वारो वेदा और ये पाठ है क्लास 9th का चतुर्थ पाठ। और इस चत्वारो वेदा में हम लोग 4 वेदों के बारे में जानेंगे कि वेद, प्रत्येक वेद में कितने यानी कि रीच है, वेद का महत्व क्या है, वेद का अर्थ क्या है, आधुनिक संसार में वेद का क्या महत्व है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से इस वीडियो में जानेंगे। तो वेद का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह ज्ञान होता है। अर्थात समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वह वेद है। जितना भी ज्ञान है, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, खगोल शास्त्र हो, गणित हो, आयुर्वेद शास्त्र हो, चिकित्सा शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, विधि शास्त्र हो, जितना भी वास्तु शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वह है वेद। समस्त ज्ञानों का जो खजाना है वह वेद है। जैसे समस्त ऊर्जा का स्रोत हम लोग समझते हैं कि वह सूर्य है, समस्त ऊर्जा जो यानी कि मिलता है सभी प्राणियों को, वह उसका जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। वैसे ही समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वह है वेद। और वेद के बारे में हमें यानी कि जान करके बहुत ही गर्व महसूस होगा कि ये सनातन धर्म का और पूरा दुनिया भर का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, यह वेद ही है। तो वेद कहा गया है कि वेद है 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और यहाँ ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 ऋच है अर्थात मंत्र। सूक्त का मतलब होता है कि ईश्वर के द्वारा कहा गया कथन, अर्थात इसमें जो ईश्वर ने अपना जो कथन दी है वही उसी को सूक्त कहा गया है। और ऋच का मतलब होता है मंत्र। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र है। यजुर्वेद में 1975 ऋच है, सामवेद में 1875 है और अथर्ववेद में 5,987 यानी कि ऋच है। और वेद को किसी व्यक्ति ने, किसी पुरुष ने रचना नहीं की है, ये किसी उग्र शर्मा यानी कि नाम के व्यक्ति ने इसका केवल संकलन की है, लेकिन इसको लिखे नहीं है। ये एक तरह से दैविक है, इसका यानी कि एक तरह से रचनाकार ईश्वर ही है। तो हम लोग डिटेल्स से जानेंगे कि वेद क्या है। जो लिखा हुआ है, भारत वर्ष से सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में, सांस्कृतिक खजाना में वेद है जो प्रधान पद को धारण करता है, श्रेष्ठ स्थान धारण करता है। प्राचीन काल में माना जाता था कि सभी को वेद का अध्ययन करना अर्थात वेद को पढ़ना अनिवार्य माना जाता था। एक संस्कार ही था, शैक्षणिक संस्कार से संबंधित वेदारंभ, जिसमें जितना भी विद्यार्थी होता था वह गुरुकुल में वेद को पढ़ना सबको अनिवार्य माना जाता था। तो वेद है जो संसार के उपलब्ध ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एवं प्राचीनतमा सन्ति। और संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ही वेद है। संसार का सबसे पुराना अगर ग्रंथ की बात कहा जाए तो वह वेद है। भारतीय सर्वे अपि वेद संबद्धेन गौरवम अनुभवन्ति। और सभी भारतीयों को वेद के संबंध में गौरव का अनुभव होता है, गर्व का अनुभव होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश जैसे भारत अगर है, अगर मान लिया जाए कि माना जाए, तो हम लोग को गर्व महसूस होगा कि भारत एक तरह से सबसे ताकतवर है। और इसी प्रकार से अगर वेद दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और यह भारत में जिसका यानी कि रचना हुआ है, देवताओं ने किए हैं, तो हम लोग को यानी कि एक तरह से गर्व का अनुभव होगा कि वो भारत का ही ग्रंथ है।
ऐसे दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है वह अमेरिका को माना गया है। ये सिर्फ उदाहरण दिए कि मान लिया जाए कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश अगर भारत है और हम लोग भारतवासी है, तो हमें इस बात को जान करके गर्व महसूस होता है। आगे लिखा है ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान का जो पर्याय है, ज्ञान का एक तरह से पर्यायवाची ही वेद बन गया है। जैसे ऊर्जा का एक तरह से जो पर्याय है वह सूर्य को माना जाता है, वैसे ही ज्ञान का पर्याय है वह वेद है। अर्थात वेद का मतलब ज्ञान समझ सकते हैं। शास्त्राणि वेदानाम उदाहरण स्व सिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। शास्त्रों में वेदों के उदाहरणों के द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। प्रस्तुत पाठे चतुरानाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपादिनम दर्शितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में 4 वेदों का स्वरूप और उसके मुख्य कथन को यानी कि दिखाया गया है। अब ये पाठ का परिचय था। अब यहाँ लिखा हुआ है वेद में कि अस्माकं प्राचीन संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति है वह वेदों में सुरक्षित है। अर्थात अपने संस्कृति के बारे में आपको अच्छी तरह से जानना है तो आपको वेद का अध्ययन करना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि हमारी प्राचीन संस्कृति है जो वेदों में सुरक्षित है, वेदों में वर्णित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार के सबसे प्राचीन साहित्य वेद में ही उपलब्ध है। सब सिंधु प्रदेशे निवसन्तः ऋष्यादि तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम वेद रूपम आधार्यन। सब सिंधु प्रदेश में रहने वाले लोग और ऋषियों का जो तात्कालिक यानी कि सभी ज्ञान था वह वेद में ही धारण किया गया है। विशेषतो यज्ञ संचलनाय एकस्यपि वेदस्य चत्वारि रूपाणि कृतानि आसन। अर्थात विशेष रूप से यज्ञ संचालन के लिए, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ही वेद को 4 भागों में विभक्त किया गया, 4 रूपों में बांटा गया है। अतएव चत्वारो वेद इति परंपरा प्रवृत्ता। और इस प्रकार 4 वेद की परंपरा चल पड़ी। अर्थात कह सकते हैं कि वेद एक ही है जिसको यज्ञ संचालन के उद्देश्य से इसको 4 रूपों में विभक्त किया गया है और तब से यानी कि 4 वेद की परंपरा चल पड़ी। ते च वेदा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद च इति। और वह वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या है, फिर यजुर्वेद क्या है, सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, इसमें क्या चीज का वर्णन है, वो सभी कुछ हम लोग जानेंगे। तो ऋग्वेद लिखा है कि ऋग्वेद प्राचीनतमान मंत्रान धारयन्ति। ऋग्वेद है जो सबसे पुराने मंत्रों को धारण करता है। पुराने मंत्रों को यानी कि जो संकलित किया गया है वह ऋग्वेद में है। अतएव इतिहासस्य विद्वांस्तस्य महत्वम अतितराम मन्यते। इसीलिए इतिहास के और विद्वान है जो इसका महत्व सबसे अधिक देते हैं। अयम वेदो 10 मंडलेषु विभक्ता। और यह जो वेद है 10 मंडलों में विभक्त है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद कति मंडलेषु विभक्ता। तो ऋग्वेद है जो 10 मंडलों में विभक्त है। प्रति मंडलम च ऋक् समूह रूपाणी सूक्तानि बहुनी विद्यन्ते। और प्रत्येक मंडल में और प्रति मंडल में ऋक् समूह और सूक्त बहुत सारे यानी कि है। सूक्ता नाम देवता ऋषिया छंदसी च पृथकम संति। अल्लाह मां करूं। सूक्तों के देवता और ऋषि छंद में अलग है। संपूर्ण ऋग्वेदे 1028 सूक्तानि 10,552 ऋचा वर्तते। और संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,552 ऋच है। सूक्त का मतलब होता है देवताओं का कथन और ऋच का मतलब होता है मंत्र। तो 1028 सूक्त है और 10,552 ऋच है। ऋच एवं मंत्र अपि कथ्यन्ते। ऋच को ही मंत्र कहा जाता है। अर्थात पूछा जाए
मंत्र किसको कहा जाता है? तो ऋच को। ऋच एवं मंत्रा कथ्यते। ऋग्वेदे देवानाम आवाहनार्थ मंत्र इति कर्म कांड उपयोग। ऋग्वेद में देवताओं के आवाहन के लिए, देवताओं को बुलाने के लिए ही मंत्रों को कर्म कांड में उपयोग किया जाता है। अर्थात पूजा पाठ में ऋग्वेद को मंत्रों का जो उच्चारण किया जाता है, जिसका लक्ष्य होता है देवताओं को आवाहन करना, देवताओं को बुलाना। तो पूछा जा सकता है यहां से कि किस वेद में देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऋग्वेद। उसके बाद हम लोग देखेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपे द्विविधा। शुक्ल यानी कि यजुर्वेद है जो शुक्ल और कृष्ण के रूप में दो प्रकार के हैं। अर्थात शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल बने होता है सफेद और कृष्ण मतलब होता है काला। जैसे आप लोग जानते होंगे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो अंधेरिया वाला जो पक्ष चलता है उसको हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और इंजोरिया वाला जो होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो वैसे ही यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया, शुक्ल और कृष्ण। प्रायः शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलिता। और शुक्ल यजुर्वेद ही प्रायः उत्तर भारत में प्रचलित है। अर्थात हम लोग उत्तर भारत में आते हैं और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद प्रचलित है। आप लोग को साइंस के सोशल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े हैं कि विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो भारत के दो भागों में बांटता है, और कर्क रेखा के जो उत्तर में है वह उत्तरी भारत होता है, और कर्क रेखा को दक्षिण में है जिसको बोलते हैं दक्षिणी भारत, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। आगे लिखा है कि तस्मिन् चत्वारिंशत् अध्याय सन्ति। उसमें 40 अध्याय है। जो यजुर्वेद है शुक्ल यजुर्वेद, जिसमें कितना अध्याय है? 40 अध्याय है। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्रा सन्ति। और अध्यायों में अनेक गद्य और पद्यात्मक मंत्र है। अर्थात कुछ बड़ा बड़ा मंत्र है गद्य जैसा, और कुछ है जो पद जैसा। पद मतलब होता है कविता, और गद्य मतलब होता है निबंध कहानी, ये सब जो होता है उसको बोलते हैं गद्य। तो इसमें गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों तरह के मंत्र है। तेषु मुख्यतः विविध कर्म संपदनाएं विधेयो दर्शिता। और उसमें अनेक प्रकार के कामों के संपादन के लिए विधि को दिखाया गया है। अर्थात नियम है बहुत सारे। जैसे अनेक भगवान के पूजा पाठ करने के लिए अलग अलग यानी कि नियम होता है, वैसे ही इसे मुख्य विभिन्न प्रकार के कामों के संपादन के लिए विधयो विद्यते। विधयो मने विधि और विद्यते मने है, अनेक प्रकार के विधि है। यजुर्वेदस्य अर्थ एवं वर्तते यज्ञ वेद। अर्थात यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञ वेद। अर्थात यज्ञों के संचालन के लिए यजुर्वेद के मंत्रों को प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यजुर्वेद को यज्ञ वेद के रूप में हम लोग जानते हैं। प्रचलिता शुक्ल यजुर्वेद 1975 मंत्रा संकलिता। और प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र प्रचलित है। अर्थात पूछा जाए कि शुक्ल यजुर्वेदे कति मंत्रा अस्ति, तो 1975 हो जाएगा। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 1975। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापका प्रयोग। और इस यानी कि जो वेद है अर्थात यजुर्वेद, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो यज्ञों में किया जाता है। यज्ञ संचलनाय अस्य उपयोग वर्तते, इसका उपयोग होता है। इसीलिए लिखा है यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापका प्रयोग। यज्ञों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब सामवेद। सामवेद को अर्थात इसमें संगीत के वेद को ही सामवेद बोला जाता है, इसमें संगीत के बारे में वर्णित है। तो सामवेद प्रायः ऋग्वेद से ज्ञात्मक मंत्र संकलिता। सामवेद है जो प्रायः
ऋग वेद के गाने योग मंत्रों को धारण करता है। अर्थात कुछ मंत्रों का उच्चारण हम लोग गा भी सकते हैं। जैसे आप लोग ये बला मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा करके एक संगीत की तरह के रूप में आप गा सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसको आप गायन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां लिखा है कि साम वेद प्रायण ऋग वेदस्य ज्ञात्मक मंत्र संकलिता। साम वेद प्राय ऋग वेद के गाने योग मंत्रों के द्वारा संकलित है। तत्र यज्ञ समाहुता नाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति, और वहां यज्ञ में सभी देवताओं को प्रसन्न करने का लक्ष्य होता है। अर्थात ये जो गायन है उसके द्वारा देवताओं को खुश किया जाता है, प्रसन्न किया जाता है। प्रसादनम च गानेन भक्ति, और जो ईश्वर होते हैं प्रसन्न गायन से होते हैं, इसलिए लिखा है कि प्रसादनम च गानेन भक्ति, यानी कि प्रसन्न होते हैं जो गायन से होते हैं। अतएव साम वेदस्य गायिका उद्गातारा कंथ्यन्ते, इसीलिए साम वेद को गायिका के उद्गातर कहा जाता है। कहा जा सकता है कि किस वेद को गायिका के उद्गातर कहा जाता है, तो साम वेद को, क्योंकि इसमें ऋग वेद के गाने योग मंत्रों को संकलित किया गया है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ईश्वर को प्रसन्न करना, और ईश्वर जो प्रसन्न होते हैं गायन से होते हैं, इसीलिए इस वेद को कहा जाता है गायिका के उद्गातर वेद। भारतीय संगीतम साम वेदा आदि प्रारंभते, भारतीय संगीत है जो साम वेद से ही प्रारंभ हुआ है। साम वेद 1875 मंत्रा संकलित मंत्रा संति, और साम वेद में 1875 मंत्र है। यह एक लाइन लिखा है कि भारतीय संगीत की जो शुरुआत हुआ है वह किस वेद से, तो साम वेद से ही हुआ है। साम वेद च पूर्वाचिक्रम उत्तराभिचिक्रम भागयो विभक्ता, साम वेद को पूर्वाचिक और उत्तराचिक भाग में विभक्त किया गया, अर्थात साम वेद को भी दो भागों में विभक्त किया गया। अब यानी कि लास्ट और अंतिम वेद है, अर्थात अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद है लौकिक वैज्ञानिक च विषयम विशेषेण धते, अथर्ववेद है जो लौकिक और वैज्ञानिक विषयों को विशेष रूप से धारण करता है। अयम 20 कांडेषु विभक्ता, और यह जो अथर्ववेद है 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते, सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्र संति, अर्थात यह 20 कांडों में विभक्त है। अगर पूछा जाए कि अथर्ववेद कितने कांडों में विभक्त है, तो 20 कांडों में, 20 को लोग संस्कृत में बोलते हैं 20, तो अयम 20 कांडेषु विभक्त, यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम च सूक्तानि वर्तन्ते, और प्रत्येक कांड में सूक्त है। सूक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्र संति, और सूक्तों में ऋग्वेद की तरह ही मंत्र है। संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि 5987 मंत्र विद्यन्ते, और संपूर्ण ऋग्वेद में, संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त है और 5987 मंत्र है। अत्र द्वादशे कांडे भूमि सूक्तम वर्तते, यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त है और 5987 मंत्र है। यहाँ 12 कांडों में भूमि सूक्त है, जहां मातृभूमि की स्तुति विस्तार पूर्वक किया गया है। अर्थात इसके 12वें कांड में भूमि सूक्त है, जहां किसकी स्तुति किया गया है, तो मातृभूमि को, अर्थात माता की भूमि को, अर्थात हमारी भारतीय धरती की स्तुति किया गया है। एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकलनत्वेन संहिता अपि कथ्यन्ते, और ये सभी वेदों के मंत्र को संकलित रूप से संहिता भी कहते हैं। अर्थात जैसे हम लोग महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता बोलते हैं, और सही वेद, ये चारों वेद का जो संकलन है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं संहिता। संहिता जो वेद के यानी कि चारों जिसमें संकलित किया गया, उसको हम लोग संहिता भी बोल सकते हैं। तदंतरम तद व्याख्या रूपानी ब्रह्मणानि बहुनी वर्तते कर्म कांड परानी,
उसके बाद इसकी व्याख्या का रूप ब्राह्मणों के द्वारा बहुत ही कर्म कांड में किया गया है। दार्शनिक चिंतन प्राणी अरण्यकानी शुद्ध दर्शन प्रपना उपनिषदा च विकसिता, और दार्शनिक रूप से चिंतन करके शुद्ध दर्शन की परंपरा और उपनिषद को विकसित किया गया है। सर्वे अपि वेद संहिता नाम कीते पृथका संति, और सभी वेद संहिता में अलग अलग किया गया है। अपि च वेदांग रूप शिक्षा कल्प व्याकरणम विनिरुक्तम छंदम ज्योतिष च षड वेदांगनी विपुलम साहित्यम प्रस्तुवंती। आगे लिखा है कि और वेदों के अंग में 6 रूप है, यानी 6 वेदांगनी संति, 6 वेद के अंग है। वह शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद और ज्योतिष। अगर पूछा जाए वेदांगनी कति संति, वेद के कितने अंग है, तो वेदांगनी 6 संति, वेद के 6 अंग है। वह है शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद और ज्योतिष। आगे लिखा है कि विपुलम साहित्यम प्रस्तुवंती सर्वविदम मिलित्वा विशालम वैदिक साहित्यम इति वर्तते, और ये सभी मिलाकर के यह विशाल वैदिक साहित्य है। अर्थात संस्कृत के जो सब मिला दिया जाए, वेद के अंग, वेद के प्रकार, तो एक विशाल वैदिक साहित्य की रचना करता है। अर्थात और वेद देखो किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है, ये देवताओं के द्वारा रचित है। उत्तिष्ठ बालिका, तो अब उत्तिष्ठ। वेदांगनी कति संति तस्य नमानि वदत, वेद के अंग कितने हैं उसका नाम बोलिए। देखो खाली गप कर रही थी, इधर चर्चा पढ़ाई का चल रहा है और एक गप कर रही थी। मतलब थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसमें गप आ जाएगा। तो वेदांगनी कति संति, तो वेदांगनी 6 संति। वेदांगनी माने वेद के अंग कितना है, 6। शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद और ज्योतिष। वेदांगनी 6 संति तसे नाम शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद और ज्योतिष। बैठ जाइए। तो ये था वेद का एक संक्षिप्त परिचय। वेद बहुत बड़ा यानी कि ग्रंथ है, जो सबसे संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है यह वेदों में उपलब्ध है। अर्थात वेद है जो ज्ञान का सार है, समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वह वेद है, चाहे वह किसी प्रकार के ज्ञान। आज हम लोग अलग अलग विषय पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, सोशल स्टडी पढ़ते हैं, अन्य प्रकार के यानी कि विषय को पढ़ते हैं, लेकिन वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको गणित भी मिल जाएगा, ज्योतिष शास्त्र मिलेगा, समाज शास्त्र मिलेगा, विधि शास्त्र मिलेगा, वास्तु शास्त्र मिलेगा, चिकित्सा शास्त्र मिलेगा। अर्थात समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वह वेद ही है। अर्थात वेद है जो ज्ञान का खजाना है। इसीलिए वेद का एक दूसरा नाम या पर्यायवाची शब्द ज्ञान कहा गया है। और सभी वेदों का संकलन है जो यानी कि उग्र सर्वा के द्वारा किया गया, लेकिन ये जो किसी व्यक्ति ने इसका रचना नहीं किया गया, ये ईश्वरीय वेद है, ईश्वर की रचनाकार है। तो आप लोग को एक संक्षिप्त परिचय से बहुत कुछ यानी कि जानकारी मिल गया होगा। ये हिंदुओं के लिए एक तरह से धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। ज्ञान सभी के लिए यानी कि होता है, तो संसार के प्रत्येक व्यक्ति को भी एक तरह से ये वेद के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि समस्त ज्ञान का खजाना ही है। अज्ञान किसी विशेष धर्म के लिए होता नहीं है, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो। अर्थात सभी ज्ञान सभी धर्मों के लिए जरूरी है और सबको पढ़ना चाहिए। और आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना संयम रख करके वीडियो को यानी कि अंत तक देखे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।